श्री आदर्श प्रेरणा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के सब्जेक्ट इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ग्रामर सेक्शन में टेंसेस पढ़ रहे थे अपन। लास्ट क्लास में कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट किया था। आज अपन बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस में अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं अथवा आ, ई व ए की मात्रा के बाद है आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम यह कार्य पूरा कर चुके हो। मैंने नाश्ता कर लिया है। इस वाक्य के अंत में देखो चुके हो आ रहा है और इस वाक्य के अंत में आ की मात्रा के साथ है आ रहा है, इसलिए यह टेंस हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद बात करते हैं देखो पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा आ था, ई थी या ए थे इत्यादि आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अध्यापक यह पाठ पढ़ा चुका था। माँ ने भोजन बना लिया था। अब इसमें देखो लास्ट में आ रहा है चुका था और इसमें आ की मात्रा के साथ था। उसके बाद बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी अथवा चुकी होंगी, या आ होगा, ई होगी या ए होंगे इत्यादि आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह धूम्रपान छोड़ चुका होगा। ट्रेन जयपुर स्टेशन से निकल गई होगी। इस प्रकार यदि आपको पता चलता है कि इन वाक्यों के अंत में ये आ रहा है तो उस टेंस के अनुसार अपन इसे अंग्रेजी में बदलते हैं। अब अपन देखते हैं देखो वाक्य अंग्रेजी में बदलने का तरीका। वाक्य अंग्रेजी में बदलने के लिए आप सभी को पता है अपन को कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करने होते हैं। जैसे अगर दिया गया वाक्य अफर्मेटिव हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ये ऊपर वाला वाक्य था, तुम यह कार्य पूरा कर चुके हो। सब्जेक्ट आपका हो जाएगा यू, यू के साथ हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। यह कार्य के लिए आपने लिखा दिस वर्क। ध्यान रखना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट के तीनों ही भागों में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब के तीन रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। या फिर कहें तो प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। एक वर्ब होती है जैसे गो, गो मीन्स जाना। गो की अगर अपन फॉर्म्स की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। इसीलिए इन तीनों ही टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको आनी चाहिए। फॉर्म्स आप जितनी हो सके जितनी याद करोगे तो आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों रूप का यूज़ कर पाओगे। पहला वाक्य अपन ने देखा, तुम यह कार्य पूरा कर चुके हो। यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। दूसरा सेंटेंस था, मैंने नाश्ता कर लिया है। मैंने के लिए सब्जेक्ट आपका हो गया आई, आई के साथ हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन। फॉर्म्स इसके चलते हैं टेक, टुक, टेकन। क्या कर लिया है? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट आपका हो जाए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए सबसे लास्ट में कहा आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ या हैव का यूज़ किया जाता है। कब अपन हैज़ का यूज़ करते हैं और कब अपन हैव का यूज़ करते हैं। अगर आपका दिया गया सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल हो तो आप हमेशा यूज़ करोगे हैव। और अगर आपका दिया गया सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो आप यूज़ करोगे हैज़। थर्ड पर्सन सिंगुलर मैंने आपको पहले भी बताया है, ही, शी, इट या कोई भी नाम, इन सभी के साथ हैज़ और बाकी सभी के साथ हैव। अब अपन बात करते हैं पास्ट परफेक्ट में।
पास्ट परफेक्ट में अगर कोई वाक्य जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा आ था, ई थी या ई थे इत्यादि आते हैं तो उनको कैसे अपन अंग्रेजी में बदलते हैं। इसमें स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप ध्यान रखना, देखो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलती है। वहाँ पर हो रही थी प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव और यहाँ पर हो रही है हैड, बाकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और वही ऑब्जेक्ट बाद में। पहला आपका सेंटेंस है अध्यापक यह पाठ पढ़ा चुका था। इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट किया अध्यापक आपका सब्जेक्ट है, द टीचर के साथ हैड। अब देखो पढ़ाना की फर्स्ट फॉर्म होती है टीच, सेकंड फॉर्म टॉट और थर्ड फॉर्म भी टॉट। तो द टीचर हैड टॉट यह पाठ, दिस लेसन, द टीचर हैड टॉट दिस लेसन। इस प्रकार ये वाक्य अंग्रेजी में चेंज हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस था माँ ने भोजन बना लिया था। अब आप देखिए इस सेंटेंस को अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो द मदर, माँ के लिए, माँ के साथ हैड, बनाना या पकाना, कुक थर्ड फॉर्म बनाने के लिए पीछे लगा देते हैं ईडी, द मदर हैड कुक द फूड। ठीक है, इस प्रकार अपन इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं देखो अपन फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में अपन ने दो एग्जाम्पल देखे थे, एक तो वह धूम्रपान छोड़ चुका होगा, दूसरा ट्रेन जयपुर स्टेशन से निकल गई होगी। द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल या शैल का मैंने पहले भी यूज़ बताया था, अपन चारों ही टेंसेस में, फ्यूचर के चारों ही टेंसेस में विल या शैल का हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे। आई तथा वी के साथ शैल और बाकी सभी के साथ विल। अब आपका पहला सेंटेंस है वह धूम्रपान छोड़ चुका था, वह के लिए सब्जेक्ट आपने लिखा ही के साथ विल, साथ में हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन अप। गिव अप यानी होता है छोड़ना या त्यागना, ठीक है, कोई बुरी आदत वगैरह। तो आपने इसकी थर्ड फॉर्म लिखी गिवन अप। फॉर्म्स इसकी चलती हैं गिव अप, गेव अप और गिवन अप। और क्या छोड़ चुका होगा? धूम्रपान, तो इसको आपने लिखा स्मोकिंग। दूसरा सेंटेंस है ट्रेन जयपुर से निकल गई होगी। सब्जेक्ट द ट्रेन, ट्रेन के साथ विल, हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लीव, लेफ्ट, ठीक है। लीव यानी होता है छोड़ना या त्यागना या निकलना। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, कहाँ से? जयपुर स्टेशन। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट जयपुर स्टेशन। इस प्रकार अपन फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं।